चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में देश भर में होगा लोकसभा का चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण के होंगे मतदान। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का होगा मतदान। 7 मई को तीसरे चरण में डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे तो वहीं 20 मई को पांचवें चरण का होगा मतदान। 25 मई को छठे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। 1 जून को होंगे अंतिम चरण के मतदान। उसके बाद 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल और वहीं सिक्किम में भी विधानसभा के लिए डाले जाएंगे वोट। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर डालेंगे वोट। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की होगी सुविधा। 3 साल से एक ही जगह पर ड्यूटी दे रहे अधिकारियों को बदला जाएगा। चुनाव में धन और बल के प्रयोग पर भी चुनाव आयोग की रहेगी पैनी नजर। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस। नफरती भाषणों पर रोक। आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग की लताड़। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम 100% सेफ है बताया। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा, हमारा लक्ष्य 400+ सीट जीतने का। चुनाव की तारीखों पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, हमारी तैयारी है पूरी। चुनाव में विपक्ष का खाता नहीं खुलने दूंगा। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। कहा, चुनाव के लिए हमारी पार्टी है तैयार। राहुल की यात्रा ही हमारी तैयारी है। ईवीएम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा, ईवीएम से चुनाव हो तो वीवीपैट भी सुनिश्चित किया जाए। केंद्र में हेडलाइन मैनेजमेंट वाली सरकार। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने ईवीएम पर साधा निशाना। कहा, जब बड़े बड़े देश ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया तो हम क्यों नहीं कर रहे। तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नगर कुर्नूल में रैली को किया संबोधित। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। रैली में हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। संबोधन में पीएम मोदी ने केंद्र के कामों को गिनाया। कहा, तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले। 50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा कराया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का लगाया बड़ा आरोप। तेलंगाना में पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों को बताया मोदी का परिवार। कहा, मैं अपने 140 करोड़ परिवारजनों के लिए जी रहा हूं। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही भू माफिया को सपोर्ट करती है। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को बताया SC/ST विरोधी। कहा, इन्होंने अंबेडकर जी को चुनाव हराया और मुर्मू जी को चुनाव हरवाने की कोशिश की थी। कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर पीएम का तंज। कहा, कांग्रेस ने 7 दशकों में देश को लूटा है और झूठ बोला है। 370+ का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कल आंध्र प्रदेश में करेंगे रैली। एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। 18 मार्च को कर्नाटक और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। कई रैलियां और रोड शो करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने लॉन्च किया मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन। पीएम ने लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी हुई शुरू। सिंगर अनुराधा पौडवाल ने थामा बीजेपी का दामन। मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस सहित कई पार्टी के नेता बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, एनडीए में 80% सीट बंटवारा तय है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम के संरक्षण में किया गया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। बंगाल में आई एनडीए गठबंधन पर टीएमसी का बड़ा बयान। कहा, गठबंधन नहीं होने के लिए अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार। बिहार में विपक्षी गठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के अनुसार 28 पर लड़ेगी आरजेडी, 9 सीटें कांग्रेस और वहीं लेफ्ट को 3 सीटें। विपक्षी गठबंधन के 18 मार्च को होगा सीटों का बंटवारे का ऐलान। सीट बंटवारे के फॉर्मूले से कांग्रेस नाराज। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष में अब तक नहीं बनी है बात। शरद पवार सुप्रिया सुले से मिले केसी वेणुगोपाल। उद्धव ठाकरे भी करेंगे मुलाकात। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली जमानत। 15,000 के
2 मुचलके पर जमानत। कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से भी दी छूट। सीएम केजरीवाल की अर्जी पर 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। ईडी ने के कविता की 10 दिन की मांगी हिरासत, कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। के कविता की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा केस 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था तो ईडी को इतनी जल्दी आखिर क्यों थी। तेलंगाना में बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कल मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाएगी आईएनडीआईए गठबंधन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। शिवसेना उद्धव गुट के पोस्टर से बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हुए गायब, पोस्टर पर संजय राउत और राहुल गांधी आए नजर।